किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है तारिफ खान और आप देख रहे हैं तारिफ खान लाइफ कोच यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये कहानी एक बुजुर्ग बाबा की है जो एक भिखारी था। दोस्तों ये बाबा एक पार्क में बैठकर भीख मांगता था। दोस्तों रोजाना यही काम था उसका, उस पार्क में बैठना और लोगों से भीख मांगना। तो वहां से एक लड़का गुजरता था जो एक जॉब करता था, यानी कि एक जवान लड़का था और वो कोई कंपनी में जॉब करता था। तो रोजाना वो लड़का वहां से निकलता था, लेकिन वो लड़का कभी वहां पर रुकता नहीं था उस बाबा के पास। तो एक दिन ऐसा ही निकलते निकलते उस लड़के ने सोचा क्यों ना इस बाबा के पास बैठकर कुछ सवाल पूछे जाए। तो उस लड़के के पास टाइम भी था उस दिन, तो वो लड़का वहां पर ठहर गया। तो लड़का उस भिखारी बाबा से बोला कि बाबा क्या आपके पास टाइम है, कुछ टाइम आप दे सकते हैं मुझे। तो बाबा ने बोला क्यों ना, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो लड़के ने उस बाबा से बोला कि बाबा आपसे मैं 3 से 4 सवाल पूछूंगा, क्या आप उनके जवाब दोगे। तो बाबा ने कहा क्यों ना बेटे, जरूर दूंगा, पूछिए क्या सवाल है आपके। तो दोस्तों उस बाबा के दोनों हाथ नहीं थे। तो सबसे पहले लड़के ने बाबा से यह बोला कि बाबा आपके दोनों हाथ नहीं है और आप बुजुर्ग भी हैं, क्या आपको अजीब नहीं लगता जिंदगी जीने में, यानी कि आपकी जिंदगी है जो बेकार नहीं है। तो बाबा ने बोला बेटा बेकार नहीं है, जो भी है मेरे पास सब कुछ सही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऊपर वाला की देन है, जो भी करता है वो सही के लिए ही करता है। तो लड़के ने अगला सवाल पूछा कि बाबा आपके पास दोनों हाथ नहीं है तो आप खाना कैसे खाते होंगे। तो बाबा ने जवाब दिया जो ये दूर भिखारी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये रोजाना भीख मांगता है इसी तरह से, और जब लोग यहाँ से निकलना बंद कर देते हैं, यानी कि आना जाना बंद कर देते हैं, तो ये गलियों में मोहल्लों में जाकर भीख मांगता है और खाना मांगता है। तो वहां से खाना लाने के बाद ये मैं इसके पास से खाना ले लेता हूँ और इसको खाने के बदले में पैसे दे देता हूँ। फिर लड़के ने बोला फिर आप खाना को खाते कैसे हैं, आपके दोनों हाथ नहीं है। तो बाबा ने फिर से बोला कि बेटा जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं मैं उन सभी से एक ही गुहार लगाता हूँ कि ए जाने वाले ए आने वाले, आपको सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, आप मुझे खाना खिला दीजिए, तो आपके हाथों को ऊपर वाला सलामत रखे। तो बहुत से लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और बहुत से लोग इस बाबा की सुनकर इसको खाना खिला देते हैं, और बहुत सारे लोग तो बाबा की 10 या 5 दिन की मदद करते हैं रेगुलरली, यानी कि खाना खिलाते हैं रेगुलर। तो लड़के ने चौथा सवाल पूछा और बोला कि बाबा ये आखिरी सवाल है, आप इसका जवाब दें। तो बाबा ने बोला क्यों ना, जरूर देंगे। तो लड़के ने बोला बाबा आपके हाथ नहीं है और आप फिर पानी कैसे पीते हैं। तो बाबा ने बोला बेटा पानी भी पीना ही होता है यदि जिंदगी जीनी है तो पानी मैं ऐसे पीता हूं कि। तो बाबा ने बोला जो भी ये पानी का घड़ा धरा है, जो भी है जिसमें पानी है, इसको मैं पैरों से लुढ़का देता हूं, और जो ये बर्तन दिखाई दे रहा है इसमें इस पानी को लुढ़का देता हूं और पशुओं की तरह पानी पी लेता हूं। लड़के ने बोला अच्छा इस तरह से आप पानी पीते हैं। तो उस लड़के ने बाबा से आखिरी बात बोली कि बाबा ऐसे शरीर पर लानत है जिससे आप पानी भी नहीं पी सकते। तो दोस्तों उस बुजुर्ग को गुस्सा आया और बोला कि शरीर के बारे में एक भी बात मत बोलना, यानी कि एक भी शब्द शरीर के बारे में मत बोलो, जो भी है मेरे पास मैं उसी में खुश हूं, और जो भी दे रखा है ऊपर वाला ने वो सब कुछ है मेरे पास जो आपके पास नहीं है। तो बाबा बहुत ही आसानी से इस सवाल का जवाब देता है, यानी कि इस बात का जवाब देता है। उस लड़के को बहुत ही आसानी से समझाया कि जो भी है आपके पास है या फिर मेरे पास, वो सब कुछ ऊपर वाला ने ही दिया है, और जो हमको दिया है उसी में हमको सब्र करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी आपके पास है या हमारे पास है उसी में आपको और हम सबको खुश रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है या फिर दोनों पैर नहीं है, किसी के पास एक हाथ नहीं है तो किसी के पास एक पैर नहीं है, लेकिन वो भी जिंदगी जी रहे हैं, और हमसे बेहतर भी लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी को हम नहीं जी सकते। तो दोस्तों किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, इसके पास जितना है उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी को कोसना चाहिए या फिर किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए। तो दोस्तों जो भी हमको ऊपर वाले ने दिया है उसी पर हमें सब्र करना चाहिए और उसी पर खुश रहना चाहिए। अपने काम पर फोकस करिए, ना कि नेगेटिव थॉट और ना ही नेगेटिव कार्यों में मुब्तला होइए। इसलिए तो कहते हैं आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और दोस्तों एक बात और, आपके पास जो भी है उसमें से कोशिश करिए कि गरीब लोगों के लिए आप तकसीम करें, यानी कि गरीब लोगों की मदद करें, और हो सके तो महिला यानी कि बुजुर्ग महिला और बच्चे और बुजुर्ग
व्यक्ति, इनकी आप जरूर से मदद करिए। यानी जो भी आपके पास है उसमें से इन लोगों की जरूर मदद करिए, क्योंकि दोस्तों आप किसी की मदद आज करेंगे तो ऊपर वाला कल आपको भी देगा, क्योंकि हमको ऊपर वाला सबको देता है और हम यदि गरीब लोगों को ही नहीं देंगे तो ऊपर वाला हमको क्यों दे? क्या हम खुद से बनाते हैं सब कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो भी आपके पास है दोस्तों उसका जरूर से दूसरों के लिए मदद करिए। जो भी आपके पास है उसमें से उन लोगों को जरूर दें जो जरूरतमंद है और जिनको जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड मोटिवेशन मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और देखते रहिए।